हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आपने उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। दोस्तों, जो कि लगातार बच्चों के बीच में डाउट बने हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे काफ़ी लंबे समय से दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के रिजल्ट का सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं और लगातार हमसे सवाल अपने पूछते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेने वाले हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपके अपने खुद के भी हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है कि अब तक कुल कितने बच्चों का डीबी हो चुका है और कितने बच्चों को डीबी के लिए अब तक बुलाया गया है। तो दोस्तों आइए उसका कंप्लीट एनालाइज देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो अब तक दोस्तों 2293 2293 बच्चों को दोस्तों 6 मार्च तक बुलाया गया था डीबी के लिए। दोस्तों आपका शुरुआत में जो डीबी कंप्लीट हुआ है 6 मार्च तक, वो दोस्तों 2293 अभ्यर्थियों का कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे उम्मीद आप लगा रहे थे कि रिजल्ट अब आने वाला होगा, तो उसी के बीच में 23 और अभ्यर्थियों के डीबी के लिए एक लिस्ट जारी कर दी गई, सेकेंड लिस्ट, जिसमें दोस्तों 20 मार्च को इन बच्चों का डीबी कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये जो 23 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, इन 23 अभ्यर्थियों का आयोग ने जो अपनी सूचना दी थी वो ये दी थी कि दोस्तों ये अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके मेरिट से अधिक नंबर थे और इनका कट ऑफ में नहीं आ पाया था, तो इन्होंने चैलेंज किया था और ये फिर एलिजिबल साबित हुए और इनको डीबी के लिए बुलाया गया था। इसके बाद दोस्तों 10 अप्रैल को 118 अभ्यर्थियों को और आमंत्रित किया गया था डीबी के लिए। तो दोस्तों आयोग ने जो इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दिया था वो ये था दोस्तों कि होमगार्ड पद के लिए जिन बच्चों ने यस किया था लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो पाए, दोस्तों होमगार्ड के लिए 118 अभ्यर्थियों को और आमंत्रित किया गया था 10 अप्रैल को डीबी के लिए। अब दोस्तों एक नई लिस्ट जो है वो आपकी फिर से आई है 185 अभ्यर्थियों की। तो महिला कैंडिडेट में 185 अभ्यर्थियों का ये जो डीबी है आपका वो होना है 8 मई को। और दोस्तों इस तरह से देखिए, अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 2619 अभ्यर्थी अब तक कुल हो जाएंगे डीबी वाले, जिन बच्चों का डीबी कंप्लीट होगा। दोस्तों 8 मई तक दोस्तों 2619 अभ्यर्थी हो चुके होंगे जिनका डीबी कंप्लीट हो चुका होगा। पदों की संख्या दोस्तों आप सभी को पता है कि 1521 पद हैं, 1521 पद हैं कुल मिलाकर के। तो देखिए यहाँ पर जो अतिरिक्त अभ्यर्थी हो जाएंगे डीबी के लिए वो हो जाएंगे 1098। तो दोस्तों ये रहा आपके पास टोटल ब्यौरा। देखिए, अगर मैं डीबी की बात करूं तो अब तक कुल कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, तो 2619 अभ्यर्थियों को अब तक कुल डीबी के लिए बुलाया जा चुका है। वहीं पे देखिए महिला अभ्यर्थियों में अगर बात करें तो केवल महिला अभ्यर्थियों में दोस्तों 206 अभ्यर्थियों को स्टार्टिंग में बुलाया गया था और 185 अभ्यर्थियों को एक बार फिर से आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर के 391 महिला अभ्यर्थी हैं जिनको डीबी के लिए अब तक आमंत्रित किया जा चुका है आयोग के द्वारा। जबकि महिला अभ्यर्थियों की सीटों की बात करें तो 133 सीट हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 298 अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है डीबी के लिए आयोग के द्वारा। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो है लड़कियों के अतिरिक्त डीबी से फाइनल कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए काफी जो है, ठीक है, जब से एक अतिरिक्त लिस्ट आया है 185 महिला कैंडिडेट का, तो काफी महिला कैंडिडेट हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि लड़कियों के अतिरिक्त डीबी होने के कारण से क्या फाइनल कट ऑफ पे इसका कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए इसका जो असर है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डीबी के लिए जो 185 महिला अभ्यर्थियों को और आमंत्रित किया गया है, ये वो कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट जो है, ठीक है, वो पहली लिस्ट में नहीं आ पाया था। तो मतलब कहने का यह है कि इनके नंबर कहीं ना कहीं पहली लिस्ट वालों से कम है। तो देखिए आपके कट ऑफ पर कोई विशेष प्रभाव इनके कारण से नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो देखिए थोड़ा बहुत आपका कट ऑफ इंक्रीज तो जरूर होगा। इसके अलावा देखिए एक बड़ा सवाल बच्चों के मन में इस समय में है, क्या पद बड़े हैं। तो देखिए दोस्तों इसका कोई भी ऑथेंटिक जो है प्रूफ अभी आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। आयोग ने इसकी कोई सूचना जारी नहीं की है कि पद बड़े हैं अथवा नहीं बड़े हैं। दोस्तों देखिए जिस प्रकार से डीबी के लिए अतिरिक्त विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, तो हम भी लगातार स्टार्टिंग से ही मांग कर रहे हैं कि पद बढ़ने चाहिए। और जो आप इस तरह से देखिए 1521 पोस्ट के लिए 1098 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त डीबी के लिए बुला चुके हैं, तो हम भी लगातार डिमांड कर रहे हैं आयोग से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि पद बढ़ने चाहिए। क्योंकि देखिए इतने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आप डीबी करा रहे हैं, मतलब बड़ी मात्रा में खर्चा हो रहा है इन सभी बच्चों का, तो पद बढ़ने चाहिए। पद बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात होगी नहीं।
अगला प्रश्न यह है, क्या डीबी में लड़कियां बाहर हुई हैं? देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मन में एक डाउट है कि 185 कैंडिडेट महिला कैंडिडेट को जो अतिरिक्त बुलाया गया है, उसमें डीबी में पहले टाइम में लड़कियों को बाहर कर दिया गया है। देखिए, बहुत सारे महिला कैंडिडेट ने हमारे पास में ये सवाल रखा था। मैं आपको बता दूं, देखिए इतने कैंडिडेट डीबी में बाहर कभी भी नहीं हो सकते। तो डीबी में इतने कैंडिडेट को बाहर नहीं किया गया है। देखिए, डीबी के लिए मैं आपको बता दूं, डीबी में लड़का या लड़की में से कोई भी कैंडिडेट बाहर केवल वही बच्चा होता है जिसके डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी के अगर डॉक्यूमेंट फर्जी हो, ऐसे बच्चे को बाहर किया जाता है, या फिर आयोग ने जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी थी, उस रिक्वायरमेंट पे यदि आप अगर खरे नहीं उतरते हैं तो आपको फिर डीबी में बाहर किया जा सकता है। तो देखिए, ये एक भ्रामित सूचना है जो भी बच्चों के मन में अभी फैल रही है कि 185 महिला कैंडिडेट को अतिरिक्त जो बुलाया गया है वो डीबी में महिला अभ्यर्थियों को बाहर करने के कारण से हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महिला कैंडिडेट में इतने अभ्यर्थियों को डीबी में बाहर नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा प्रश्न है कि डिलीट प्रश्न कितने हैं। देखिए दोस्तों, डिलीट प्रश्नों पे मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में उत्तराखंड पुलिस को लेकर के जो भी हम वीडियो अपनी बनाते हैं, उसमें मैं आपको लगातार सूचित कर रहा हूं दोस्तों कि डिलीट वाले प्रश्नों का जो उत्तर है ये आपका मिलेगा फाइनल रिजल्ट पे। आयोग ने पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस बारे में कि आपके डिलीट वाले प्रश्नों का उत्तर लास्ट में ही दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट पे। दोस्तों देखिए, अगर आप इस समय में आरटीआई वगैरह भी लगाते हैं तो आरटीआई लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया था। तो आपको फाइनल रिजल्ट पे ही दोस्तों डिलीट होने वाले प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो देखिए, फाइनल रिजल्ट को लेकर के हम आपको पहले ही सूचित कर चुके हैं। दोस्तों फाइनल रिजल्ट देखिए 8 मई जो है आपका 185 अभ्यर्थियों का डीबी होना है। तो 8 मई तक तो कोई चांस नहीं है आपके फाइनल रिजल्ट आने के। इसके बाद ही दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भाई बहनों से, देखिए जब आपने अभी तक धैर्य रखा है तो आप थोड़ा सा और धैर्य रखिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आयोग या फिर सरकार के कानों में ये बात डल चुकी है कि उत्तराखंड में इस समय में निकट में एग्जाम होने के कारण से ऐसा एक प्रॉब्लम बन रही है कि एक एक कैंडिडेट कई कई पदों पे फाइट अपनी कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको उत्तराखंड पुलिस से पहले आपको दोस्तों लेखपाल पटवारी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ जो आपके पिछला कनिष्ठ सहायक रहा है उसका भी आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं भी चाहूँगा देखिए कि ये दो बड़े रिजल्ट पहले अगर अनाउंसमेंट हो जाए उत्तराखंड पुलिस से पहले, तो सभी बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि दोस्तों लगातार जो सर्वे हमने कराए हैं उन सर्वों के माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है दोस्तों कि उत्तराखंड पुलिस या फिर लेखपाल में कॉमन तौर पे कई ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 पोस्ट या 3-3 पोस्ट पे अपनी फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य आप बरतिए, रिजल्ट आपका निर्धारित तौर पे जरूर आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न बच्चों का है, मेडिकल कब होगा और कौन इसको कराएगा। दोस्तों मेडिकल को लेकर के देखिए मैं आपको बता दूं, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है मेडिकल को लेकर के अभी कोई भी इंफॉर्मेशन आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। और दोस्तों बात रही कि देखिए कौन इसको कंडक्ट करा सकता है, तो इसके विषय में भी अभी कोई महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट है। उत्तराखंड की सभी भर्तियों पर इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।